राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। कल अष्टमी है, परसों महानवमी है और रामनवमी भी उसको बोला जाता है। तो आप लोगों के घर पे, किसी के घर पे कल कंजकें खिलेंगी, किसी के घर पे परसों कंजकें खिलेंगी। तो मुझे लगा कि दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप मेरा यूट्यूब परिवार हो और आपको कंजकों के बारे में अगर ये नॉलेज नहीं है तो मेरा ये परम कर्तव्य है कि मैं आपको ये नॉलेज दूं। इस समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं और मैं अभी जस्ट मार्केट से आई हूँ। सूजी वगैरह खरीद के लेके आई हूँ। आप देख रहे होगे मार्केट से जस्ट अभी आई हूँ, सूजी वगैरह खरीद के लेके आई हूँ। कन्याओं के लिए गिफ्ट्स लेके आई हूँ कि मैं क्या उपहार में दे सकती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ चीजें लेके आई हूँ। तो मेरे को लगा कि जैसी कंजकें मैं पूछती हूँ, शास्त्रों में जैसी कंजकें पूजने का वर्णन है वैसा मैं आप लोगों को बता दूं तो शायद आप कुछ गलतियां करने से बच जाए। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वीडियो मैं 8:30 बजे बना रही हूँ। उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा सा विश्राम भी करना है क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है और कल तो वैसे भी जल्दी उठना होगा क्योंकि कल हमारे घर पे कंजकें पूजी जाएंगी। तो कल वैसे भी बहुत सारा कार्य होगा। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। कन्याओं को निमंत्रण दिया जाता है। जैसे कि मेरी सोसाइटी है तो मैं नीचे बोलूंगी कि आप लोगों को हमारे घर पे आना है। नीचे जाकर उनको बुला के लेके आऊंगी। तो बुला के लेके आने से मेरे हस्बैंड पहले उनको बुला के लेके आ जाएंगे और उससे पहले मैं उनके वेलकम के लिए अपने घर के बाहर रंगोली या फिर अपने घर के बाहर कुछ भी डेकोरेशन की चीजें लगा दूंगी, क्योंकि जब माता रानी आती है, कोई गेस्ट आते हैं तो उनका डेकोरेशन मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे घर पे तो कन्या माता का स्वरूप कंजकें कल आएंगी तो उनका डेकोरेशन तो मेरा परम कर्तव्य है। तो कल मैं थोड़ी सी रंगोली अपने घर के बाहर बना दूंगी और जब वो आएंगी तो एक परात जिसे कहते हैं या फिर तसला जिसे कहते हैं या फिर कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें मैं लॉट्स ऑफ वाटर डाल सकूं, थोड़े से फूल डाल सकूं, उसमें थोड़ा सा दूध डाल सकूं और उनके पैरों को स्पर्श मतलब पैरों को धुला के पैरों का चन्यामित लेना है। मतलब पैर, दोनों पैर उसमें डुबोएं, वो अच्छी तरीके से पैर साफ करें, पैर धोएं, मैं पैर पूज सकूं उनके। उसके बाद उनका मैं घर पे मोस्ट वेलकम करूं। उसके बाद मैं उनका घर पे मोस्ट वेलकम करूंगी, अर्थात पैरों को पूज कर उसमें मैं गंगा जल जरूर डालूंगी, गुलाब जल जरूर डालूंगी। उस पानी में जिसमें वो अपने पैर रखेंगी उसमें मैं गंगा जल, गुलाब जल, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, XYZ जिसमें आटा मारते हैं वो परात भी मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, कुछ भी मैं इंक्लूड कर सकती हूँ। तो गंगा जल हो गया, गुलाब जल हो गया, उसमें थोड़े से दूध की बूंदें हमें जरूर डालनी है और माता रानी के पैरों को अच्छी तरीके से धोना है। फिर चरण स्पर्श करने हैं, अपने मस्तक पे लगाना है। मैं बताऊंगी उस पानी का क्या करना है। उसके बाद माता रानी को साफ आसन पे आप लोगों को बिछाना है। आप कोई साफ धुली हुई चादर बिछा सकते हैं। मैंने आज ही इसी वजह से बेडशीट वॉश करी है। बेडशीट को बिछा देना है या फिर कोई भी आसन माता रानी को देना है जिसमें वो आराम से विराजमान हो जाए। उसके बाद वो जिसमें वो आराम से विराजमान हो जाए। उसके तत्पश्चात आपको वो जो पानी है वो पूरे घर में आपको छिड़कना है। बचा हुआ पानी आप पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन पूरे घर में आपको उस पानी का छिड़काव, जिस पानी से आपने पैर धोए थे उस पानी से पूरे घर में छिड़काव अवश्य करना है। फिर आपके घर पे जो भी आपको हेल्प करने वाले हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं या फिर आप स्वतः भी कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है आपको माता रानी के चरणों से ही स्टार्टिंग करनी है। आपको माता रानी के पैरों में सबसे पहले महावर लगानी है, महावर लगानी है। जैसे कि मेरे ससुराल में महावर नहीं लगाई जाती, सुहागन स्त्रियां भी मेरे ससुराल में महावर नहीं लगाती, लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि जो महावर होती है वो 16 श्रृंगार में से एक होती है और माता रानी को बहुत ज्यादा प्रिय है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब भी हम कुंवारी कन्या को माता मानकर महावर लगाते हैं तो उसका जो पीछे का हिस्सा होता है, मतलब जब हम पैरों में महावर लगा रहे हैं तो पूरे पैर को रंगना नहीं चाहिए, एड़ी वाला हिस्सा छोड़ देना चाहिए। जो लड़कियां अनमैरिड होती हैं उनका एड़ी वाला हिस्सा छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले पैरों में हम महावर लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने उनके मस्तक पे हम लोग रोली, चंदन, कुमकुम, अगर आप चाहो तो 4-5 तरीके का टीका मिला के बना सकते हो और आपको फिर यहाँ पर उन कंजकों के लगाना है। तत्पश्चात मैं आपको बता रही हूँ, कलावा बांधने से पूर्व आपको क्या करना है। कलावा बांधने से पूर्व आपको उनको जल अवश्य देना है। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो आएंगी, आके प्लेट रख देंगे, प्लेट रखने के बाद बस धर खाना पड़ता और उनको गेट आउट करवा दिया। ऐसा नहीं करना है। कोई आपके घर पे आता है तो आपको वो लोग खाना खिला देते हैं, पानी पिला, आपको पानी भी बहुत पोलाइटनेस से पिलाना है, बहुत प्यार, बहुत तमीज से। इनफैक्ट जब मेहमान कोई आता है तो सबसे पहले उसको वाटर ही पिलाया जाता है।
कलावा बांधने से पहले आपको एक एक गिलास में उनको पानी देना है और उसके बाद जब वो पानी पिएंगे तब आपको उनको कलावा बांधना है। जब वो कलावा बांधोगे तो फिर आप उनको कोई भी अपनी जो थाली, जो आपने भोग बनाया है वो थाली आपको लगानी है। फिर आपने जो भी हलवा, चने, पूड़ी, सब्जी जो आपने बनाया है वो उनको सर्व करना है, उनको वो रखना है और उनसे कहना है कि माता रानी अब आप पाइए। जब वो भोजन पा लेंगी, पाने के तत्पश्चात आपको कोई भी एक सीजनेबल फ्रूट उनको अवश्य देना है। जैसे कि आप केले दे सकते हो, इस समय पे संतरे चल रहे हैं, संतरे दे सकते हो, जो भी वो मन से खाएं। होता क्या है कि कंजकों का इस टाइम पे हलवा पूरी खा खा के मन भर चुका होता है, तो जो भी वो मन से खाएं वो चीज़ आपको देनी होती है। तो आपको वो चीज़ देनी है जो वो मन से खाए। हाँ, हलवा पूरी चने तो आपको देने ही देने हैं, मस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके चेहरे पे जिस चीज़ से मुस्कान आ जाए वो चीज़ आपको अवश्य देनी है। कुछ नहीं तो आपको एक सीजनेबल फूड अवश्य देना है। कोई भी एक सीजनेबल फूड दे सकते हो आप, केले दे सकते हो, संतरे दे सकते हो, आम आ गए हैं आम दे सकते हो, वट एवर दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गई थी, जब आप अपनी कंजकों को रोली मोली तिलक लगाएं तो उसके साथ उनकी आरती भी अवश्य करनी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आरती अवश्य करें। जो भी भोग आप लगा रहे हो उससे पहले आप वो सारा भोग माता रानी को लगा चुके होगे। मेक श्योर इस बात का भी आपको अवश्य ध्यान रखें। बाद फिर आपको दोबारा से उनको पानी के लिए पूछना है और उसके बाद आपको उनको दक्षिणा अवश्य देनी है। अब लोग क्या करते हैं, 5 रुपए दे देते हैं, 2 रुपए दे देते हैं, 3 रुपए दे देते हैं। आपको जो भी आप सिक्का दो या फिर 10-10 रुपए दे देते हैं लोग, जो भी आप सिक्का दो उसमें एक का महत्व अवश्य होता है। ठीक है, अगर आप 10-10 रुपए दे रहे हो तो दैट इज रॉन्ग, 20 रुपए दे रहे हो तो दैट इज रॉन्ग, 30 रुपए दे रहे हो तो ये भी गलत है, 40 रुपए दे रहे हो तो वो भी गलत है। आपको 11 रुपए कर ही देने हैं। इस बात का आपको विशेष और विशेष ध्यान रखना है कि आपको 11 ठीक है। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है कि आपके अभी सामर्थ्य नहीं है कि हम 11 रुपए दे सके, तो आपको ये नहीं कि आप 5 रुपए दे दोगे, 5 के साथ आपको एक अलग लगाना है। मतलब 5 का जो आपने नोट लिया है उसके साथ आपको एक 5 का नोट या सिक्का लिया है उसके साथ आपको एक अवश्य जोड़ना है। उनके लिए कोई गिफ्ट्स लेके आए हैं तो आप उनको कोई गिफ्ट लेके दे सकते हैं और उनके लिए जो भी आइटम आप लेके आए हो आप उनके वो आइटम दे सकते हो। उसके बाद आपको उनके पैरों को स्पर्श करना है और पैरों को छूना जरूर है अपने, और अपने सिर पे जरूर हाथ रखवाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने पूरे परिवार के सिर पे उनसे हाथ अवश्य लगवाना है और फिर एक साथ जयकारा लगवाना है, बोल साचे दरबार की जय, माई मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। उसके बाद वो कंजकें चली जाएंगी, आपको उनको दरवाजे तक छोड़कर आना है। एक बात का और ध्यान रखना है, जब वो कंजकें मतलब जा रही होती हैं तो ऐसा नहीं कि उनकी थाली एकदम खाली जाएगी। उस थाली में आपको भरपूर मात्रा में कुछ रखना है, जैसे कि 2 पूड़ियाँ आपने रख दी, थोड़े सा सब्जी आपने रख दी, थोड़े से चावल, जो भी आपने बनाया है वटेवर, खीर, पूड़ी, हलवा और चने इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी सब चीज आप एडिशनल में कुछ भी चीजें रख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आपको कन्या पूजन करना है और ये सब कंपलसरी है। बाकी आप जो भी चीज ऐड करो, एक बात का और ध्यान रखो, जहां पे कंजकें आपकी खा के गई हैं, जिस आसन पे बैठ के खा के गई हैं, यहाँ पर भी वो पानी वानी या फिर अपना जूठन गिरा के गई हैं, उसी जगह पे बैठकर आपको और आपके परिवार के सदस्य को, आपके हस्बैंड को, आपको बैठ के खाना खाना है। वो जगह साफ नहीं करनी, वहीं पर बैठकर आपको सबसे पहले प्रसाद पाना है। उसी जूठन वाली जगह पे बैठकर आपको प्रसाद पाना है। उसके बाद फिर आप प्रसाद पाके फिर आपका कन्या पूजन संपूर्ण माना जाएगा। तो ये मैंने कन्या पूजन की बिल्कुल सिंपल और सादा विधि बताई है। कुछ भी इसमें मैंने ऐसा नहीं बताया कि जो आप ना कर सको। बहुत ही ज्यादा सीधा और सिंपल मैंने आपको विधि बताई है। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? इफ इन केस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।